कभी कभी जीवन में हम सब कुछ करते हैं, मेहनत, संघर्ष, प्रयास, फिर भी मन में एक शून्यता रह जाती है। हम सोचते हैं, मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा। इसी प्रश्न का उत्तर गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। कर्म योग का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तेरा अधिकार नहीं। तू फल की चिंता मत कर, न ही कर्म न करने में आसक्त हो। ये शब्द सुनने में सरल हैं, पर जीवन बदल देने की शक्ति रखते हैं। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम कर्म इसलिए करते हैं ताकि हमें कुछ मिले, पर गीता कहती है, कर्म इसलिए करो क्योंकि कर्म स्वयं में पूजा है, क्योंकि कर्तव्य ही धर्म है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तू अपने कर्म को केवल परिणाम के लिए करता है तब तू बंध जाता है, पर जब तू बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है तब तू मुक्त हो जाता है। कर्मयोग का अर्थ यही है, कर्म में रहकर भी निर्विकार होना, कर्म करते हुए भी शांत रहना, कर्म का फल ईश्वर को अर्पित कर देना। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो व्यक्ति कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करके करता है वह कभी बंधन में नहीं पड़ता। वह कर्म के बीच में भी शांति को प्राप्त करता है। यही वह अवस्था है जब मन स्थिर हो जाता है। जब हम अपने कार्य को पूजा मानते हैं तब हर कार्य साधना बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, यानी योग है कर्म में उत्कृष्टता, कर्म में संतुलन, कर्म में निपुणता। जब हम अपने कार्य को सर्वोत्तम भाव से करते हैं, बिना लोभ, बिना भय, बिना अहंकार, तब हम कर्मयोगी बन जाते हैं। अर्जुन अब समझने लगा था कि जीवन केवल परिणामों की गणना नहीं है। जीवन तो एक यात्रा है जहां हर कदम एक साधना है, हर कार्य एक तप है और हर क्षण एक अवसर है ईश्वर से मिलने का। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म में भी निस्वार्थ रहता है वही सच्चा योगी है। वह जल में कमल के समान है, संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता। गीता सिखाती है कि कर्म से भागना नहीं, कर्म में समर्पित होना ही मुक्ति है। सच्चा योगी वही है जो काम करता है पर मन में मैं नहीं रखता, जो सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में दुखी नहीं होता। कर्म योग हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तब हम न केवल सफलता पाते हैं बल्कि शांति भी, क्योंकि तब कर्म साधन बन जाता है और जीवन उपासना। कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करता है, जो मुझ में आसक्त है, जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है, वह मेरे द्वारा संरक्षित होता है। मैं स्वयं उसका मार्ग बन जाता हूं। यही है कर्मयोग का रहस्य, जहां कर्म पूजा है और परिणाम प्रसाद, जहां कार्य ही ध्यान है और सेवा ही मुक्ति। गीता हमें याद दिलाती है कि हर कर्म, हर सांस, हर क्षण में ईश्वर छिपा है। बस आवश्यकता है उसे समर्पण भाव से देखने की।